वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? चलिए, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 डेज से मैं कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा कहीं बिजी थी। ठीक है, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा चैप्टर भी नया है। हम चैप्टर नंबर 1.7 आज स्टार्ट करेंगे। 1.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं संडे तक की क्लास में। आई होप 1.5 चैप्टर जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 1.7 चैप्टर स्टार्ट किया है। आई नो कि इसके बाद 1.6 और बीच में आता है, जो बचा हुआ है वो मैं 1.7 के बाद आपको कवर करवा दूंगी। ओके, वो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मेरे को किसी भी स्टूडेंट ने कोई कमेंट नहीं किया है कि उसको 1 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन रखना है कि नहीं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हो, तो प्लीज मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, मैं वैसे वैसे एक एक चैप्टर करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती रहूंगी, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलिए, मैं पढ़ाती हूँ माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। मैं पढ़ाती हूँ आपको एंथ्रोपोलॉजी, जो पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, पेपर फर्स्ट का है ये। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं द सेल। आई नो कि आप लोग कहेंगे, किसी स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि मैम आप सेल पहले भी पढ़ा चुके हैं। आई नो मैं पहले सेल वगैरह सब पढ़ा चुकी हूँ, बट वो मैंने एज ए इंट्रो आपको हर चीज पढ़ाई थी। ठीक है, लेकिन अब जो है फुल डिटेल में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। ये पीपीटी जो होंगी वो आपके पूरी आपको बहुत यूजफुल रहेंगी। ठीक है, इसको आप एज ए नोट्स भी लिख सकते हैं, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं से। ठीक है, अगर किसी को कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी सेल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब इसको आप कुछ अलग शब्दों में या अलग तरह से बोल सकते हैं। सेल मेकअप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट द एक्टिविटी दैट कीप ए लिविंग थिंग्स अलाइव। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन क्या होती है सेल की? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आप कुछ अलग तरीके से बोलना चाहे तो आप एक ये डेफिनेशन भी ले सकते हैं। बट अभी तक जो डेफिनेशन आई है, या जो लोग बोलते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कहीं पढ़ेंगे भी तो आपको सेल की डेफिनेशन यही मिलेगी। डेफिनेशन भी बोलूंगी ये कि सेल क्या होता है, आपको यही बता जाएगा कि सेल क्या है। एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सेल नेक्स्ट, सेल थ्योरी भी कुछ होता है। ठीक है, उससे पहले सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? सबसे मेन बात आती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये कब डिस्कवर हुई थी? 1839 में। क्योंकि अब हम सेल पढ़ना स्टार्ट किया है तो हम सेल के बाद सेल थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, सेल थ्योरी क्या? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी हुई है? मेड सेल से बनी हुई है। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? सबसे छोटा वर्किंग यूनिट है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कौन? सेल। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट इन वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। किसके थ्रू आते हैं? कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। पहला, सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की? कौन से ईयर में डिस्कवर हुई? ठीक है, दूसरा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी सेल है ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। ठीक है, cell theory is a collection of ideas and conclusions from many different scientists over time that describe cell how to operate. पहला, all living things are made up of a one or more cells। एक या एक से ज्यादा सेलों से क्या बने हुए? सारे लिविंग थिंग्स बने हुए हैं।
उसके बाद है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द डिवीजन। कौन सा डिवीजन? सेल डिवीजन, जो मैंने भी आपको पहले बताया इससे पहली वाली स्लाइड में। ठीक है। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये सेल की डेफिनेशन है। जब हमसे पूछते हैं सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक सेल है। अब मैंने आपको ये सेल थ्योरी बताई जो प्रॉपरली नहीं, अभी हम आपको सेल बता रहे हैं। तो सेल में क्या क्या होता है वो पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेल थ्योरी में तो बहुत कुछ आ जाता है जो हम बाद में आपको हर एक की क्लास में एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है। अभी मैंने आपके पास एक नॉर्मल सेल है ये। ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम। राइबोसोम्स भी दो होते हैं, रफ राइबोसोम्स एंड स्मूथ राइबोसोम्स। ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसम्स हो गए, सेंट्रियोल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसको ईआर बोलते हैं हम लोग, डीएनए हो गया और न्यूक्लियस हो गया। अब मैं इन सब के नाम आपको बता दिए, मैं ये भी बताऊंगी कहाँ का प्रेजेंट है और साथ में इनमें कुछ इनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम वो यहीं से समझते चलेंगे, जिससे जब हम आगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो उससे हमें इजी रहेगा कि हमें माइंड में क्लिक करेगा कि हमने ये चीज तब पढ़ी थी। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल टू use breaking down substances during oxidative metabolism. Golgi complex है collect and package the distribute molecules made in the cell. Ribosomes क्या है? ये देखो ये सारे ribosomes है। टीनी प्रोटीन है, producing factory protein produce chemical messages that run a cell. Vacuoles क्या करते हैं? ये रहा vacuole। स्टोरेज एरिया फॉर फैट एंड अदर सब्सटेंसेस। फैट और जो अदर सब्सटेंसेस है उनका वो क्या है? स्टोरेज एरिया है। Peroxisomes ये present है that contain enzyme that carry a particular reaction such as deoxidifying potentially harmful molecules. ये सेंट्रियोल्स है जिसको हम टिनी ऑर्गन दैट हेल्प द सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन। जब आपने वैसे मैंने माइटोसिस मियोसिस पढ़ाया था, बट अब मैं पूरा एनिमेट कोशिश करूंगी आपको कि वो प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूं, जिससे आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एनिमेशन के थ्रू करेंगे तो आपको याद रहेगी चीजें। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये रही, मेड अप ऑफ ए डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल। किसकी बनी हुई है? डबल लेयर है फैटी मटेरियल की। इट अलाउज सम मटेरियल टू पास इनटू एंड आउट द सेल। ये क्या कहते हैं? मटेरियल को पास करते हैं यानी अंदर जाने में एट द थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस अक्रॉस द सरफेस। इट अलाउ द फूड टू पास इनटू द सेल एंड वेस्ट टू द पास आउट द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। लाइसोसोम वेयर डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंड स्मूथ ट्यूब दैट हैव मूव एंड स्टोर ट्यूब मेड अप ऑफ सेल। डीएनए क्या है? कंटेन द कोडेड इंफॉर्मेशन पास करता है एवरी सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक में। और न्यूक्लियस क्या है? वो कंटेन करता है सेल का कंट्रोल सेंटर। सॉरी, न्यूक्लियस क्या है? वो क्या है? सेल कंट्रोल सेंटर। तो एक ये सारी चीजें हमारे सेल्स में होती हैं, वो मैंने आपको बताई। अभी हम पहले पूरी सेल थ्योरी की टाइमलाइन पढ़ेंगे, फिर छोटी छोटी चीजें, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, फिर साइज क्या होता है सेल का, शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल सेल जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है। और उसमें फिर आते हैं प्लांट सेल। ठीक है। बैक्टीरिया से कितने टाइप के सेल होते हैं? वो प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। ठीक है। साइटोप्लाज्म, ईआर, गोल्गी बॉडी। फिर गोल्गी बॉडी कैसे वर्क करता है वो है ये। ठीक है। लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम्स, साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएशन, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे और ये प्रॉपर सेल है, इससे ज्यादा सेल में कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेल थ्योरी उसमें अब सेल के आगे चीजें बहुत सारी हैं, जैसे अभी आपको डीएनए पूरा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को।
सेल डिवीजन एक्सप्लेन करेगा, जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस के कितने सारे फेज है, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, वो सब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सब तो जब आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है सेल थ्योरी का टाइमलाइन। रोबोट हुक ने डिस्कवर की थी। ठीक है, यहाँ पे विंटर ने क्या ऑब्जर्व किए थे, लिविंग सेल ऑब्जर्व किए थे। रोबोट जो 1883 में उन्होंने, रोबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1835 में फिलिक्स ने डिस्कवर किया था फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट किसने डिस्कवर किया था, फिलिक्स ने डिस्कवर किया था 1835 में, ये रे। ठीक है, 1838 में प्रपोज ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ये बात हमें कब फाइनल हुई थी, 1838 में। 1839 में जेई ने क्या नेम फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एज ए प्रोटोप्लाज्म, उसको क्या प्रोटोप्लाज्म। 1839 में प्रपोज ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो एनिमल्स का बाद में पता चला था, प्लांट्स का पहले पता चला था। प्लांट्स 1838 में डिस्कवर्ड हो गया था कि जितने भी प्लांट्स है वो किसके बने हुए हैं, ये सेल्स के बने हुए हैं। 39 में ये चीज फाइनल आई हुई कि प्रपोज ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे एनिमल किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। 1845 में कर्ल ने प्रपोज सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बोला, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 1855 में प्रपोज्ड ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सब इन सब ने डिस्कवरी की थी। तो 1835, 1838, 1839, जस्ट इमेजिन 3 years का डिफरेंस, 1 year का डिफरेंस। ठीक है, ये भी 39, ये भी 39, देन 45 एंड देन 55, इधर 10 year का डिफरेंस। तो आप इन चीजों को इजीली याद कर सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट सबस्टांसेस दैट मेक ए सेल आर कलेक्टिवली इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंपाउंड ऑफ द वाटर, जिसमें 70-80% वाटर प्रेजेंट होता है सेल में। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, सेल में। अब आते हैं यूनिसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल कौन से होते हैं, जो खाली एक सेल से बने हुए होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो खाली एक सेल से बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो खाली बने हुए हैं एक सेल के, उसको हमने बोला यूनिसेलुलर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें आ गया यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, ये तीन चीजें किसमें आती है, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस। प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस, ये किसके बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, ये लीफ सेल है और ये मसल सेल्स है, ये देखो, ठीक है, लीफ। अब आते हैं, हमने पढ़ लिया कि किस
क्या कितने टाइप के होते हैं सेल, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। अब हम पढ़ेंगे सेल का साइज क्या होता है। सेल वरी इन साइज, हमेशा साइज में डिफर करता है सेल। मोस्टली मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, जो माइक्रोस्कोपी, एंड सब मे कैन बी वेरी लार्ज, जिसे माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। जो साइज सेल का साइज है वो दो टाइप में हो सकता है, या तो बहुत छोटे हो सकते हैं टीनी, या फिर वो बड़े भी हो सकते हैं। जो छोटे वाले उनको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उन्हें मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है। द यूनिट इज बेस्ड टू मेजर साइज ऑफ द सेल इज ए माइक्रोमीटर। जिस यूनिट से हम सेल के साइज को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इसकी यूनिट होती है, तो अब सेल के साइज को भी मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, ये जो है स्मॉलेस्ट सेल है, माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा, उसका साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये बड़ा सेल है, बहुत बड़ा सेल है। किसका सेल है, ऑस्ट्रिच का एग है ये, और इसका साइज क्या है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है। तो साइज या तो छोटा भी हो सकता है सेल का, या साइज बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो है किस चीज का सेल। ठीक है। साइज ऑफ द सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म है। ठीक है। 5, क्या साइज है, 5। लार्जेस्ट सेल क्या है, ओवम, 120। और लॉन्गेस्ट क्या है, नर्व सेल, 1 मीटर। विदर ऑस्ट्रिच का जो सेल था वो लार्जेस्ट सेल था, वो कितना था, 18 सेंटीमीटर। साइज ऑफ सेल इन ह्यूमन पता चल गया, सबसे छोटा है स्पर्म सेल। अभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए साइज कितना है, 5। लार्जेस्ट ओवम सेल 120। ठीक है। लॉन्गेस्ट नर्व सेल 1 मीटर। ठीक है। अब सेल की शेप क्या होती है, शेप भी वही बात है, जैसे साइज वरी करता है वैसे ही सेल की जो है शेप भी वरी करती है। वेरिएशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। किस चीज पर वेरिएशन डिपेंड करता है, कि फंक्शन क्या है सेल का। सम सेल्स लाइक ए यूग्लेना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट सेल्स हैव ए फिक्स शेप। ये दोनों सेल ऐसे हैं, अमीबा, ये दोनों सेल ऐसे हैं जो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, वो मोस्टली फिक्स शेप में ही प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये क्या है, आरबीसीज है। ह्यूमन आरबीसीज आर द सर्कुलर बाइकॉन्वेव फॉर द इजी पैसेज थ्रू द ह्यूमन कैपिलरीज। ये कैसी होती है, सेलुलर सर्कुलर होती है, बाइकॉन्वेव होती है, क्यों, जिससे वो ह्यूमन कैपिलरीज में जो है इजीली पास ऑन हो सके। ठीक है। आरबीसीज क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। ये क्या है, नर्व सेल्स है। नर्व सेल आर द ब्रांच टू द कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ये ह्यूमन डब्ल्यूबीसी कैन चेंज देयर शेप टू engulf द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर टू देयर बॉडी। डब्ल्यूबीसी क्या है, इज ए वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर कैसा है सेल का। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैज स्टडी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो माइक्रोस्कोप में आप इसकी एक डिटेल स्टडी कर सकते हो, उसके स्ट्रक्चर की, एक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। Certain structure can be seen only under the electron microscope. The structure of cell has seen under as electronic microscope, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्निफिकेशन पावर कितना है, 2000x। और दिस इज वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका है 5 लाख। ठीक है। ये इनका मैग्नीफाइंग पावर है, इस चीज तक मैग्निफिकेशन तक ये देख सकते हैं।
वो 1000x तक देख सकता है, ये 5x तक देख सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, शेप पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, साइज पढ़ ली सेल का, कितने टाइप के होते हैं, दो, मल्टी एंड यूनी, वो पढ़ लिया, सेल थ्योरी टाइमलाइन पढ़ लिया, एक प्रॉपर सेल पढ़ लिया, और इनके क्या होता है सेल और सेल थ्योरी क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम सेल के ऊपर। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये है हमारा एनिमल सेल। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट 1, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। सारी चीजें पॉइंटेड है, वहीं पे वो चीज लिखी हुई है, न्यूक्लियस। ये क्या है हमारी गोल्गी बॉडी। स्ट्रक्चर प्लीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरत होती है। देन ये वेसिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये क्या है साइटोस्केलेटन, दिस इज लाइसोसोम, दिस इज साइटोप्लाज्म, seventh is centriole, sorry, this is centriole, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ईआर आ गया अब। ठीक है, तो ईआर में क्या आएगा, रफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्मूथ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सॉरी, रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दिस इज ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, फिर उसके बाद ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, ये चार चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लांट सेल पे, ये था हमारा एनिमल्स का सेल। ठीक है, प्लांट सेल पे सबसे पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, देन वैसे वही चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, वेसिकल है, उसके बाद लाइसोसोम्स है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है ना, कि कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो आप इजीली देख के ही समझ सकते हो, हाँ इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते होंगे, तो स्ट्रक्चर देख के इजीली समझ में आता है। ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल, विक्यूल्स, SER, SER, RER एंड न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें किसमें होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब आता है बैक्टीरियल सेल। सबसे पहली बात कैप्सूल, ठीक है, उसके बाद ये सेल वॉल होती है इनकी, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, ये फ्लैजुलम है, फ्लैजुला जिसको बोलते हैं, जो मूवमेंट के लिए काम आता है, ये फूड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए, ये राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ये पूरा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और दिस इज पिली। ठीक है, ये सब किसमें है, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल,
If we study a cell under a microscopic, we would come across the three features in almost every cell. सारे cells में present होते हैं, एक तो plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activity inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल और सेल ऑर्गेनेल में ये सारी गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्मिड, सेंट्रोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन. ठीक है, ये सारी चीजें होती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Extremely delicate, thin and elastic, living and semi-permeable membrane है, made up of the दो लेयर की बनी होती है of the lipid molecules in which protein molecules are floating. Thickness कितनी होती है 75 to 100. Can be observed in the electron microscope. किसमें ऑब्जर्व कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. फंक्शन मेंटेन करता है शेप एंड साइज ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, और किसको मेंटेन करता है, हीमोस्टेटिस. ये क्या था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आता है सेल वॉल. सेल वॉल ऑल नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, प्लांट और बैक्टीरिया दोनों पे. कैन बी टफ, रिजिड एंड समटाइम फ्लेक्सिबल. रफ भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, और कुछ बार फ्लेक्सिबल भी हो सकती है. किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है. मे बी थिन और थिक मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है. थिकनेस वरी करती है 50 to 1000. फंक्शन क्या है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. क्या प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ द सेल, हेल्प इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजन. सेल को किससे प्रोटेक्ट करता है, जो एक्स्ट्रा पैथोजन है उनसे जो है प्रोटेक्ट करता है. क्या सेल वॉल जो है ये फंक्शन होता है. न्यूक्लियस, डेंस स्फेरिकल बॉडी, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बीच में लोकेटेड होते हैं. डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है, डायमीटर 10 to 25, प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट आरबीसीज एंड सीप ट्यूब सेल. इन दो सेल्स के अलावा बाकी सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होता. वेल डेवलप इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में जो अच्छे से डेवलप्ड होता है. इन डेवलप्ड अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, किस में डेवलप नहीं होता, अच्छे से बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा में. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, having only one nucleus. Few types of cell have more than one nucleus, जिनको हम skeletal muscle cell बोलते हैं. ठीक है, ठीक है. न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्रोमोटेन, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियस हैव ए डबल लेयर्ड कवरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज ए पोर ऑफ डायमीटर अबाउट 280 to 100 nm nanometer. कलरलेस डेंस सेप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, राउंड शेप न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर. फाइबर जिसे कंपोज होता है, कंपोज ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन हिस्टोन से, और दीज फाइबर कंडेंस टू फॉर्म ए क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है दिस इन फाइबर, कब, वो भी सेल डिवीजन के टाइम पे. ठीक है, अब आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन्स हैं, ठीक है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होती है, देन क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं. तो क्रोमोसोम कंटेन स्ट्रेच ऑफ द डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड जीन. जीन क्या है, ट्रांसफर करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को क्या, जीन क्या है, वो ट्रांसफर करता है. फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन. इन सबको कंट्रोल करता है, इन सबको कंट्रोल करता है. न्यूक्लियोलस सेल सिंथेसाइज आरएनए, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट द राइबोसोम. क्या स्टोर करता है, स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जीन, जीन के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को जो है ये स्टोर करके रखता है. ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को कहीं आती है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मेरे को आपको बताने में या दोबारा समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो ये क्या है? जेली लाइक मटेरियल होता है। किससे फाउंड बाय द 80% ऑफ वाटर, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में फाउंड होता है। कंटेन ए क्लियर लिक्विड पोर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर किसके बने होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक आयंस के। Also contain many organelles with a distinct structure and function. Some of these organs are visible only the under the electron microscope. ये जितने भी organelles हैं वो किसके अंदर आपको शो होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। Granules and dense in the animal cell and thin in the plant cell. ये क्या था आपका? साइटोप्लाज्म। एंड देन नेक्स्ट क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईआर। ईआर भी दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। Network of the tubular and vascular structure which are interconnected with one another. Some part are connected to the nuclear membrane while other are connected to the cell membrane. कुछ पार्ट किससे कनेक्टेड होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कुछ पार्ट कनेक्टेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन। दो टाइप के होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, स्मूथ और रफ, ठीक है। स्मूथ वो होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और रफ वो होते हैं जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? गिव द इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को एक इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसको सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन को एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए लिपिड को सिंथेसाइज करता है। जो लिवर सेल्स हैं उसके अंदर जो एसईआर होता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स का एंड पॉइजन का। और इन मसल सेल एसईआर जो है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्टोर करता है कैल्शियम आयन को। तो एक तो कैल्शियम आयन है, जो मेन मेन पॉइंट आपको नोट करने हैं, कैल्शियम आयन और ड्रग्स एंड पॉइजन को डिऑक्टिफाई करता है, डिसक्टिफाई करता है, ठीक है। फिर बाकी तो वही सब चीजें छोटे छोटे। गोल्गी बॉडी क्या है? किसका डिस्कवर किया था? नाम ही उनका वही है, गोल्जी। फॉर्म बाय द स्टक ऑफ द 7 to 8 मेम्ब्रेन सैक, ठीक है। सैक आर द यूजली फ्लैटेंड एंड उसको ये स्ट्रंस भी बोलते हैं। क्या है? ये फ्लैट होती है। सैक जो होती है वो फ्लैट होती है, ये देखिए। ऐसे टू एंड, इसके दो एंड होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। एक सिस एंड, सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस क्या है? सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर। एंड ट्रांस फेस कहाँ होता है? नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो जगह होता है, सिस नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ट्रांस कहाँ होता है? नियर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन क्या है? मॉडिफाई एंड सॉर्ट द पार्टिकल्स synthesized in the cell, deliver synthesized material to various target inside the cell and outside the cell। क्या प्रोड्यूस करता है? वैक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोम। ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। ये न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्मूथ ईआर, लाइसोसोम्स, यहाँ से होते हुए गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर में क्या आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, ये सारे गोल्गी बॉडीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल स्फेरिकल एंड सिंगल मेम्ब्रेन सैक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में।
फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, किससे भरा हुआ होता है, किससे भरा हुआ होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा होता है, ऑकर इन मोस्ट सेल्स, एनिमल सेल एंड इन द फ्यू ऑफ द प्लांट सेल। फंक्शन क्या है, हेल्प इन द डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हो उनको डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है। प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेंटर्स लाइक द बैक्टीरिया एंड द वायरस, डिग्रेडेशन करता है किसका, ऑर्गन्स का। और डेड सेल जो होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो ऑटोलाइसिस का है काम करते हैं। तो लाइसोसोम्स का क्या है, सबसे पहली चीज आप ये याद रखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में वो स्मॉल स्पेरिकल एंड सिंगल मेम्ब्रेन सैक है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल्ड रहता है, थ्रू फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अकर इन द मोस्ट सेल, एनिमल सेल्स के अंदर, कुछ प्लांट सेल्स के अंदर भी मिलता है, मोस्टली एनिमल सेल्स के अंदर मिलता है, फिर कुछ ही प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स क्या, सिंगल मेम्ब्रेन सैक है, फिल्ड विद अ लिक्विड और सैप। किसका, किसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है, या तो शुगर होगा, वाटर होगा, या आयंस होंगे। इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर टेम्परेरी, स्मॉल इन साइज एंड फ्यू इन नंबर। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मोर इन नंबर। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और साइज में छोटे होते हैं और नंबर बहुत कम होते हैं। वही प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और नंबर भी ज्यादा होते हैं। फंक्शन क्या, स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, क्या करता है, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। स्टोर करता है फूड को अमीबा सेल्स में, प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ठीक है। तो ये मेन मेन फंक्शन है किसके, वैक्यूल्स के। आते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया छोटा रोड शेप में होता है, जैसे आपकी रॉड होती है, रॉड शेप में होता है। इसके दो ऑर्गेनेली से बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत स्मूथ होती है, एनक्लोज द कंटेंट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ, लाइक इनवर्ट प्रोजेक्शन, जिसे हम क्रिस्ट बोलते हैं। जो इनर एक्टिविटीज फिल्ड विद ए मैट्रिक्स व्हिच कंटेन द मेनी एंजाइम और कंटेन देयर ओन डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन, किस लिए रिस्पांसिबल होता है, एंजाइमेटिक एक्शन फंक्शन के लिए। फंक्शंस क्या है, सिंथेसाइज एनर्जी, रिच कंपाउंड ऑफ एटीपी, मैं आपको एटीपी की फुल फॉर्म बहुत बार बता चुकी हूँ, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। अब आते हैं प्लाज्मिड पे। प्लाज्मिड भी तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट भी थ्री टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड आर द डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज है, डबल मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन प्लांट्स में और कुछ एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड, या तो प्लांट्स में या कुछ एल्गीज में ही प्रेजेंट होते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेकिंग एंड स्टोरिंग द फूड। दे ऑफन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट, ये कुछ डिफरेंट टाइप के पिगमेंट को कंटेन करते हैं, दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल, जिससे सेल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड दैट स्टोर एंड प्रोड्यूस द पिगमेंट। ये एक टाइप के प्लास्टिड हैं जो स्टोर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर फाउंड इन द लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये देखिए ये पिगमेंट होते हैं, हर फ्रूट एंड हर फ्लावर में अलग अलग पिगमेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आधा कलरलेस प्लास्टिड है, जो का स्टोर में फूड में स्टोर होता है, बट ये कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिसके अंदर कलर्स होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन सच एज फ्रूट, ट्यूबर्स एंड सीड। अब देखो, पोटैटो ट्यूबर्स स्टार्च, ग्रेन्स प्रोटीन, ऑयल सीड्स ऑयल, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट पे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, खाली प्लांट सेल में मिलेगी। स्फेरिकल होती है शेप में। टू डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, ग्रामा एंड स्ट्रोमा, दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। ग्राना जो है स्टक ऑफ द थैलाकॉइड्स, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। थैलाकॉइड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोटीन के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और स्ट्रोमा जो होता है वो कलरलेस डेंस फ्लूइड है, ठीक है। स्ट्रोमा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्ट्रोमा खाली है कलरलेस डेंस फ्लूइड है।
और थैलाकोइड्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। फंक्शंस क्या है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स एंड स्टेम एंड वेजिटेबल। ठीक है, इसके मेन दो फंक्शन है, पहला लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट्स को, लीव्स को, स्टेम्स को, सबको, वेजिटेबल्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कंस्टिट टू स्ट्रक्चर जिसे सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सेंट्रियोल्स क्या, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए माइक्रो ट्यूब्यूल्स। कैसा है, हॉलो है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। सेंट्रियोल्स होते हैं आर अरेंज एट द राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं, राइट एंगल। फंक्शन फ्रॉम द स्पेंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और क्या फॉर्मेशन करता है, फ्लैजिला एंड सीलिया का फॉर्मेशन करता है। वो किस लिए काम आते हैं, वो मूवमेंट के काम आते हैं। साइटोस्केलेटन फॉर्म बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये एक हॉलो ट्यूब्यूल है, किसका बना होता है, प्रोटीन का। वो प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट आर द रॉड शेप थिन फिलामेंट होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसको हम बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, हॉलो ट्यूब्यूल्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलिन। और माइक्रोफिलामेंट जो रॉड शेप है, थिन फिलामेंट है, किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए, जिसको हम बोलते हैं एक्टिन। फंक्शन क्या है, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, गिव स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द सेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर मूवमेंट। ठीक है, अब आते हैं, ये सेल का पूरा मेन चीज खत्म हुआ। अब हम आते हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पे, और प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस पे। तो जो प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं, न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, प्रोक्रियोट में खाली एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल जो होते हैं, मेम्ब्रेन ऑर्गन्स जो होती है वो सारी उसके अंदर एब्सेंट होती है, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। साइज रेंज कितनी है प्रोक्रियोटिक की, 0.5 to 5, एंड यूकैरियोटिक की 5 to 100। ठीक है, एग्जाम्पल में प्रोक्रियोटिक में आप डाल सकते हो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूक्रियोटिक में और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स है वो सब आप आ सकते हैं, वो सब यूक्रियोटिक है। एनिमल सेल क्या है, जनरली छोटा होता है साइज में, और प्लांट सेल हमेशा बड़ा होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड का काम ही प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसका होना एनिमल सेल में कोई जरूरी है भी नहीं। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, और नंबर भी बहुत कम होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, और नंबर भी ज्यादा होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ आके आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस खत्म हुआ। तो यहाँ पे आके आपका दांत सेल जो टॉपिक है चैप्टर 1.7 का, वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे भी 4-5 पॉइंट्स हैं, तो होपफुली ये वीक तो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कुछ भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। किसी को नोट्स चाहिए हो या कोई भी अपनी पर्सनल क्वेरी हो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में नंबर आप डाल दीजिए, जिससे मैं आपको वहाँ पे उस व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको इजीली आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकूँ, आपको नोट भी प्रोवाइड कर सकूँ, और आपकी जो भी क्वेरी है उनको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, इसके लिए आप ही को कुछ करना पड़ेगा, मैं तो आपसे आपके नंबर लेके नहीं कुछ कर सकती। आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं और जिनको नहीं समझ में आता है, प्लीज आप वीडियोस के नीचे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आ भी रहा है तो भी आप कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे को एक बार कमेंट करिए, जिससे अगर मेरे को वे ऑफ टीचिंग भी चेंज करना होता है, होपफुली मैं वो भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो
आप लोगों की आज क्लास में यहीं खत्म करती हूँ। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, दांत सेल। मैंने इससे पहले भी ये चीज कराई है, बट मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। ये चीज मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इस लेक्चर को फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम आपको मिलेंगे एक नए ही लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वो भी सेल से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1.7 चैप्टर के अंदर इसी से रिलेटेड है सारे टॉपिक। अभी ये तो आपको डीएनए एंड बहुत सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में कंप्लीट करनी है। तो होपफुली वो आप सब अब हम इसी लेक्चर में, इसी वीक में होपफुली कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा आपको होली की ऑफ चाहिए कि नहीं। मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।